तो मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DBP स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं विज्ञान का जो 8वां अध्याय है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय के जो सभी प्रश्न उत्तर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अध्याय ख़त्म होने के बाद जो प्रश्न होते हैं और अध्याय के अंदर भी होते हैं जो प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न है और ये पहला प्रश्न आपको उस जो अध्याय है हमारा उस अध्याय में मिलेगा और जो अध्याय के आखिरी में है जो प्रश्न वो भी बताऊंगा और ये प्रश्न आपको अध्याय में ही मिलेगा। प्रश्न है, DNA प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। दोस्तों, इसका उत्तर है DNA कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पर विद्यमान होता है। DNA जीन्स का निर्माण करता है जो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले कर जाता है। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न जो दूसरा है, प्रश्न दूसरे के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों, इधर द्विखंडन है तो आप सबसे पहले इधर द्विखंडन विधि लिख लीजिए। पहला, द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। दूसरा, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है। तीसरा, पितृ कोशिका विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिका में बट जाती है। तो दोस्तों, अब इधर है बहुखंडन विधि। बहुखंडन विधि में पहला आएगा, इस विधि में एक जनक का नाभिक विभाजित होकर अनेकों नए जीवों में बट जाता है। दूसरा, केंद्रक विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। तीसरा, पुत्री कोशिकाएं एक पितृ कोशिका की कोशिका कला में होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। द्विखंडन विधि और बहुखंडन विधि। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रश्न, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यतीत करने का एक साधन है। बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर ये एक इधर है। इसके दो पॉइंट दिए हुए, पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट है, बीजाणु गोल तथा हल्के होते हैं तथा अतः बहुत आसानी से ये वातावरण में
फैल जाते हैं। दोस्तों प्रश्न तीसरा है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनः रुद्रभवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? तो दोस्तों इसका उत्तर ये है, पुनः रुद्रभवन सूक्ष्म जीवों में जनन की विधि है, क्योंकि उनकी शरीर संरचना अधिक जटिल नहीं होती, परंतु जटिल संरचना वाले प्राणियों में पुनरुद्भवन द्वारा जनन नहीं होता, क्योंकि पुनरुद्भवन जनन के समान क्रिया नहीं है। प्रश्न चौथा है, कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। पहला, कायिक प्रबंधन द्वारा उगाए गए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ इसका दूसरा पॉइंट ये रहा, इसका दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये इधर है। दूसरा पॉइंट है, कायिक जनक द्वारा उगाए गए पौधे में पुष्प तथा फूल जल्दी लगाते हैं। तीसरा, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उन्हें इस स्थिति में से उगाया जाता है। प्रश्न पांचवा, डीएनए की प्रकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, जीवधारियों में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जो अत्यंत विश्वसनीय होती है, इसलिए डीएनए की प्रकृति का निर्माण अति आवश्यक है। तो दोस्तों अभी हमारे आते हैं प्रश्न 3 के अंतर्गत आने वाला। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, परागण क्रियाएं निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार है, सबसे पहले परागण क्रियाएं और इधर है निषेचन क्रियाएं। तो सबसे पहले आप परागण क्रियाएं के बारे में लिख लीजिए। इधर है निषेचन क्रियाएं। परागण एवं अंडाणु के सहयोग की क्रियाएं को निषेचन कहते हैं। दूसरा, निषेचन क्रियाएं में वाहकों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, इस क्रियाओं में पराग की बर्बादी नहीं होती। तो दोस्तों इस प्रकार से था, आप लिख लीजिए। इस प्रकार से वह हमने पहले लिखा, तो पहला प्रश्न था और ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, इस प्रकार से आप लिख लीजिए।
और इस प्रश्न के पॉइंट 5 है और चौथा और पांचवा इधर है। प्रश्न चौथा, माँ के शरीर में गर्भस्थ स्तनप्रभु को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख लीजिए। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से प्राप्त होता है। भ्रूण माँ के गर्भाशय में बने प्लेसेंटा नामक ऊतक से चिपका होता है। इस ऊतक द्वारा भ्रूण माँ के रुधिर को पोषक तत्वों का ग्रहण करता है तथा वर्ज्य पदार्थ इसी प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में चले जाते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न इस प्रकार से आप लिख लीजिए। पांचवा प्रश्न का उत्तर है, कापटी केवल शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन को रोकती है, लेकिन यह यौन संचारित लोगों से महिलाओं की रक्षा नहीं करते। फिर हमारे जो पुस्तक के आखिरी प्रश्न थे वो प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन मुकुंद द्वारा होता है, तो इसका उत्तर है इष्ट। प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन मानव में मादाजनक तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका उत्तर है सी, शुक्रवाहिका। प्रश्न तीसरा, पराकोश में होते हैं, उत्तर डी, परागकण। प्रश्न 3 हमें उत्तर लिखना है। उत्तर है, पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनक की उपेक्षा लैंगिक जनक के क्या लाभ है? इसका उत्तर है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ है। जैसे दोस्तों यहाँ पर लाभ दिए हुए, पहला, अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, परंतु लैंगिक जनन से भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, लैंगिक जनन से उद विकास होता है, जबकि अलैंगिक जनन से उद विकास नहीं होता। प्रश्न 5, मानव के वृषण के क्या कार्य है? दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से है, आप लिख लीजिए इसका उत्तर। इसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं। प्रश्न 6वां, इसका उत्तर भी आप लिख लीजिए। ऋतुस्राव क्यों होता है? प्रश्न 7 का उत्तर है, प्रश्न 7 में हमें चित्र बनाना था इस प्रकार से। ये पुष्प की अनुदैर्घ्य काट पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है ये। इसे जूम कर लेता हूँ। प्रश्न 8, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों कौन सी है? यह प्रश्न 8 है दोस्तों। गर्भ निरोधन की मुख्य प्रचलित विधियां निम्न है। रोधक विधि, ये विधियां शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को रोकती है। ये गर्भ निरोध की अस्थायी विधि है, जैसे कंडोम नरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं
तथा मध्यपट मादाओं द्वारा उपभोग किया जाता है। दूसरा है रासायनिक विधियाँ। ये सभी गर्भनिरोधन की अस्थायी विधि है। यह विधि महिलाओं के लिए है। इस विधि में मुख्य एवं योनि गोलियां का प्रयोग किया जाता है। मुख्य गोली हार्मोन होते हैं जो अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने से रोकती है। योनि गोलियां में शुक्राणुओं को मारने वाले रसायन होते हैं। तीसरा शूल्य विधियाँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो दोस्तों यह विधि आप इस प्रकार लिख लीजिए। दोस्तों प्रश्न 9 है एक कोशिका एवं बहुकोशिक। प्रश्न 9 है एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। दोस्तों पहले हम एक कोशिक जनन पद्धति पर देखते हैं। एक कोशीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है। दूसरा एक कोशिकीय जीवधारियों में प्रजनन अंग अनुपस्थित होते हैं। इधर है बहुकोशिक जनन पद्धति। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला पॉइंट है बहुकोशीय जीवधारी में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। दूसरा बहुकोशिक जीवधारी में प्रजनन अंगों में उपस्थित होते हैं। दोस्तों प्रश्न 10वां इस प्रकार है, आप लिख लीजिए इसका उत्तर। इसका आधा उत्तर ये दे रहा हूँ, यहाँ तक है इसका उत्तर। यहाँ तक है इसका उत्तर। फिर आता है प्रश्न 11। प्रश्न के 11 का उत्तर आप इस प्रकार लिख लीजिए। प्रश्न 11 और इसका उत्तर। प्रश्न 11 का उत्तर ये भी है। जिसके बाद हमारा आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले रिक्त स्थान। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख लीजिए और इसका मैं उत्तर भी बताऊंगा। पहले इस प्रकार से आप लिख लीजिए। प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 12वां। और इन 12 प्रश्नों का उत्तर ये है। यह इन 12 प्रश्नों का उत्तर आप इस प्रकार से लिख लीजिए। पहले तो वीडियो रोक रख कर पहले प्रश्न उतार लीजिए। फिर उसके बाद आता है ब, सत्य तथा असत्य वाले प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार से आप पहले प्रश्न लिख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। यहाँ पर भी 12 प्रश्न दिए हुए हैं और इन सभी प्रश्नों के पहले में असत्य आएगा, दूसरे में असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, छठवां सत्य, सातवां सत्य, आठवां सत्य, 9वां सत्य, 10वां सत्य, 11वां सत्य, 12वां सत्य। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो भी आपके साथ पढ़ते हैं।
वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।